ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, अक्सर हम कई तरह के उपाय करते रहते हैं। कुंडली में ग्रह दोषों के उपाय करते हैं, पूजा पाठ जप तप हवन इत्यादि करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने जीवन में कामयाबी नहीं मिलती। कई बार ऐसा लगता है कि हम जीवन से हार चुके हैं और हम जाने अनजाने में अपने पितृ दोषों को इग्नोर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पितृ दोष से मुक्ति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जैसा कि इन दिनों पितृ पक्ष चल रहा है और पितरों को प्रसन्न करने का इससे सुंदर मौका पूरे साल भर में और कोई नहीं होता। तो इस दौरान आप एक छोटा सा उपाय करके अपने पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है कि पितरों के निमित्त पितृपक्ष के दौरान आप स्नान करें, दान करें, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि कुछ भी करें। जो संसार त्याग कर चले गए हैं, ऐसे पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। चाहे कोई भी हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, माता पिता हो, अलग अलग पितरों के लिए अलग अलग तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म, पिंडदान इत्यादि कर्म किए जाते हैं। लेकिन आप भी यदि किसी कारणवश पितरों के निमित्त कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सभी के अलावा एक और बड़ा ही सुंदर सा तरीका है जिससे आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं, पितरों को तृप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के पाठ से भी पितरों के आत्मा को शांति मिलती है तथा पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का अर्थ है गीत और भागवत मतलब भगवान। तो भगवान के गीत को भगवत गीता कहा गया है। वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पर दिया था। भले ही यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन देखा जाए तो अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विश्व को यह ज्ञान प्रदान किया। गीता में ज्ञान हो, भक्ति हो, कर्म हो अथवा मोक्ष हो, हर प्रकार की बातें की गई है। कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, यम नियम, राजनीति के बारे में, युद्ध के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, आकाश के बारे में, धरती के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे वंश, कुल, नीति, अर्थ के बारे में, हमारे पूर्व जन्म के बारे में, हमारे प्रारब्धों के बारे में और हमारे मोक्ष के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, सब प्रकार की जानकारी आपको श्रीमद् भागवत गीता में प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय यह हमारे पितरों की मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है, जिसे कि ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, जितनी श्रद्धा के साथ हो, श्राद्ध पक्ष के दौरान यानी कि पितृ पक्ष के दौरान इस अध्याय का पाठ करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है तथा उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में बहुत से लोग जानबूझकर नहीं बल्कि किसी व्यवस्था के वजह से श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके आप पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं तथा पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने है। लेकिन व्यक्ति जब तक भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को नहीं समझता, तब तक उसके द्वारा अंतर आत्मा से भगवान का भजन होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति योग का वर्णन करते हैं। इसमें प्रथम उन्हें सावधान होकर सुनने की प्रेरणा देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद कोई भी ऐसा ज्ञान शेष नहीं बचता जिसे जानना जरूरी हो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण करने वाले व्यक्ति में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। इस अध्याय में कुल 30 श्लोकों का वर्णन है। 8 प्रकार की प्रकृति यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसका वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भक्त के चारों प्रकार का भी वर्णन किया गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन सभी प्रकार के भक्तों में भगवान को सबसे प्रिय कौन लगता है, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय का वर्णन करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती,
अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है जिसका गोपुर द्वार सबसे ऊंचा है। उस नगर में शंकु ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपने चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों व बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात को जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने आकर कहीं से उसे काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई, मणि हो, औषधि हो, मंत्र हो, सभी से उसकी रक्षा असाध्य जान पड़ी और कुछ ही पलों में उसके प्राण उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। वह अपने पिछले जन्म के धन के वासना में ही बंधा हुआ था। उसने पिछले जन्म में जो धन अर्जित किए थे उसका स्मरण करके उसने सोचा कि मैंने घर के बाहर जो धन गाड़ रखे हैं उसे अपने पुत्रों से वंचित करके स्वयं इसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर इस ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को एक दिन सपने में दर्शन दिया। प्रातःकाल उठते ही पुत्रों ने एक दूसरे से इस स्वप्न के बारे में चर्चा की। उसमें से एक पुत्र, जो मझला पुत्र था, वह एक कुदाल लेकर घर के बाहर गया और जहाँ पर उसका पिता सर्प योनि में जन्म लेकर रह रहा था उस स्थान पर पहुंचा। उसे उस धन के स्थान का ठीक ठीक कुछ पता तो नहीं था, तो भी उसने मन में विचार करके लोभ बुद्धि में आकर जहाँ पर वह सर्प रहता था उस स्थान पर कुदाल से मिट्टी खोदने लगा और धन को ढूंढने लगा। तभी उस मिट्टी के अंदर से सर्प निकला और उसने उससे कहा कि अरे मूर्ख, तुम कौन हो और क्यों इस बिल को खोद रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, मुझे बताओ। तब उसने बताया कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैंने रात्रि में स्वप्न में आपको देखा था और इसीलिए मैं यहाँ मिट्टी के नीचे दबे हुए स्वर्ण को लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर सर्प हंसने लगा। उसने कहा, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में जन्म लेकर आया हूँ। तब वह पुत्र कहता है कि आपकी मुक्ति किस प्रकार से होगी, वह मुझे बताइए। तब वो सर्प कहता है कि बेटा, गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ हो, दान हो, तर्पण हो, श्राद्ध हो, तप हो, जप हो, कुछ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा और मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध वाले दिन गीता का अध्याय करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराना, अपनी श्रद्धा अनुसार अन्य ब्राह्मण को भी भोजन कराना। सर्प योनि में बंधे हुए शंकु के पुत्रों ने उसके कहे अनुसार भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया तथा ब्राह्मणों को भोज करवाए। और तब शंकु कर्ण ने अपने सर्प के शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और अपना सारा धन पुत्रों को सौंप दिया। और क्योंकि पुत्रों की मति भी धर्म में लगी हुई थी, इसलिए इस धन से उन्होंने धार्मिक कार्य किए, कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराया, ब्राह्मणों में भोजन करवाए, अच्छे कार्यों में धन का उपयोग किया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने तुम्हें यह गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यदायी गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसे सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानो। हे अर्जुन,
तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय मैं ही हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र से सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानो, परंतु उनमें मैं और मुझ में वे नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बहुत दुस्तर है। परंतु जो मनुष्य केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझको एक ही भाव से स्थिर अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है और वह परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थिर तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि
द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझको अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाला श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय समाप्त होता है।